हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का पार्ट नंबर 3। चैप्टर था अपना रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो पहले पढ़ा है वो रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेचुरल नंबर क्या थे? तो नेचुरल नंबर या होल नंबर आर नोन एज नंबर्स 0, 1, 2, 3। मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो होल नंबर में 0 भी इंक्लूड था। इवन नंबर क्या थे? जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर कौन से थे? जिसमें 2 का डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर कौन से थे? जिसमें खुद का डिवाइड हो और 1 का डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर कौन से थे? जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या है? होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इवन बाई नंबर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ। मतलब 1 और खुद के अलावा किसी और का डिवाइड हो जाए, उसमें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, अगला है कंपोजिट कोप्राइम नंबर। 2 नंबर आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। 4 and 5, 8 और 9, 15 और 16 इनको बोलते हैं बेटा कोप्राइम नंबर। कैसे? इनका एचसीएफ कितना आता है? 1। कैसे? अभी आपको समझाते हैं, 1 मिनट रुको अभी। जैसे एक प्राइम नंबर लिया है मैंने 7, ठीक है। अब दूसरा प्राइम नंबर लिया है मैंने, दूसरा वो नंबर ले लिया मैंने जैसे 8। अब बच्चों ध्यान रखो, ये तो प्राइम है क्योंकि इसमें किसी का डिवाइड नहीं होता। लेकिन ये कंपोजिट है, इसमें खुद के अलावा 2 का 4 का भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक प्राइम लिया, एक कंपोजिट लिया। अब 7 के फैक्टर करते हैं, 7 × 1, और 8 के फैक्टर करते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है। अब इसमें बेटा 1 और लगा लेते हैं अपने। ठीक है, इनमें कॉमन फैक्टर बेटा क्या आएगा? ओनली 1 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? किस किस का? 7, 8। इनका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो दो नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिन नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको बोलते हैं अपने कोप्राइम नंबर। इसलिए 7 और 8, 7 and 8 आर कोप्राइम। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोप्राइम नंबर के अंदर दोनों ही कोप्राइम हो सकता है एक प्राइम और एक कंपोजिट हो, दोनों ही प्राइम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम है। 5 में भी किसी का डिवाइड नहीं होता, 7 में भी किसी का डिवाइड नहीं होता। तो 5 के फैक्टर हो गए 5 × 1 और 7 के फैक्टर हो गए 7 × 1। क्या कॉमन आएगा? 1। तो एचसीएफ कितना आया? 1 आ गया। इसलिए ये दोनों भी कौन से नंबर हो गए? कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? कोप्राइम, को का मतलब होता है टुगेदर, है ना, या विद। मतलब दो नंबर एक साथ होंगे और दोनों प्राइम होना ज़रूरी नहीं उनका। हो सकता है कि दोनों प्राइम हो सकता है दोनों कंपोजिट हो। लेकिन डेफिनेशन ये कहती है इसके कि दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। एचसीएफ का मतलब उनमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको समझ आ गया कोप्राइम नंबर किनको बोलते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना आता है? 1। मतलब उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके। हाँ, जब बात करते हैं नंबर लाइन की, नंबर लाइन को अच्छे तरीके से आप जानते हो, 8th में पढ़ के आए हो और सारे नंबरों को नंबर लाइन पे शो भी किया है। तो क्या लिखा है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच कैन ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। बिल्कुल सही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप कोई भी पॉइंट पसंद कर लो। जैसे हाँ जी, नंबर लाइन के बारे में आप अच्छे से जानते हो क्लास 8th से। ठीक है, बताया था मैंने। और जैसे ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, इस पर आपने कोई पॉइंट ए पसंद कर लिया। तो इस नंबर लाइन पे ये 2 है, इधर 1 है, इधर 0, इधर -1, इधर 2 है। तो इस पर आपने, जैसे आप किसी बच्चे ने यहाँ एक पॉइंट पसंद कर लीजिए, ये पॉइंट मुझे पसंद आ गया, बताओ इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यूज बेटा नहीं बता सकते अपने कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। हो सकता है 1.5 हो सकता है 1 के बाद 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी हो। लेकिन ये बात श्योर है कि नंबर लाइन पर आप किसी भी पॉइंट को यहाँ या उससे आगे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, वो अपने आप में किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी डिस्कस हम आगे करेंगे। नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आपने 8th में पढ़ा है और कुछ बातें हम 9th की अब पढ़ेंगे।
ठीक है, थोड़ा हाई लेवल से आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे। अब आता है टर्मिनेट डेसिमल। ये बेटा बताया था मैंने कि किसी में किसी नंबर का डिवाइड कर, अगर डिवाइड कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे कि ये 3 है, आप 3 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.6। कैसे आया देखिए, आपने 3 में 5 का डिवाइड किया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 5 6 जा 30, ठीक है, तो ये 0.6 आ गया। तो ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेट। वैसे इससे पार्ट नंबर 2 में ये सब बताया है मैंने आपको कि कितने टाइप का होता है और ये किस तरीके से हम करते हैं, वो आपको बता चुका हूँ मैं। हाँ, एक ये कन्फ्यूज़ मत होना, 20/4 कितना 5 है। जैसे 20 में हमने डिवाइड किया 5 का, कितना है बेटा 4 आ गया, इसको लिखेंगे हम 4.0। 4.0 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है, ये क्या है टर्मिनेट ही है। हाँ जी, अब आता है रिक्वायरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट कंटिन्यूली इज कॉल्ड रिक्वायरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 4 में 9 का डिवाइड किया, बताया था बेटा मैंने आपको पिछले पार्ट नंबर 2 में, अपना वीडियो लेक्चर 2 में बताया था मैंने कि जो डिवाइड करने से बार बार रिपीट हो रहा हो या रिपीटिंग हो रही है उसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। किसका एग्जांपल होता है, रेशनल नंबर का। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऑफ ए पावर। ये भी बताया था मैंने, किसी नंबर में अगर किसी नंबर का हम डिवाइड करें तो डिवाइड कंप्लीट कब होता है, याद करो वो पैटर्न। 2 × 5 कितना होता है 10, भूल गए, 2 × 5 कितना 10, 2 × 5 इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 कितना आया 10 की पावर 2 कितना आया 100। यहाँ पावर कितनी कितनी थी 1 1, इसलिए 1 0। यहाँ पावर कितनी कितनी है 2 2, इसलिए 2 0, याद करो, ठीक है। तो जिसके अपॉन में 2 हो या ओनली 5, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहला एग्जांपल देखिए, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सोचो सही है क्या, बिल्कुल सही है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। याद आया आपको, होल नंबर में 0 इंक्लूड था जबकि नेचुरल नंबर में 0 को छोड़ा गया था, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि इसने एवरी होल नंबर बोल दिया। इसने इससे बोला होता ना कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ कर, तो ये क्या होता ट्रू होता। अब ये फॉल्स है, एवरी नंबर नहीं होता, 0 भी इसमें आ जाता है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कैसा ये ट्रू, क्योंकि एवरी इंटीजर से मान लो 5 है तो 5 को हम 5/1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 5/1, तो ये बन जाएगा p/q फॉर्म में, ठीक है। तो ये p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, जरूरी नहीं है, फॉल्स है ये, क्योंकि जैसे 2/5 है ये रेशनल है बट इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है जो जैसे इस तरीके से लाइक दिस 1 2 3 -1 -2 -3। डेसिमल के नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं होते बेटा। अब अगली आपको आंसर खुद को करनी है, ठीक है। डू योर सेल्फ, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। सोचिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कैसा होगा फॉल्स, ठीक है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, नेचुरल नंबर होने चाहिए पॉजिटिव। जैसे -2 इंटीजर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं, ये भी क्या हो गया फॉल्स। एवरी की बात करिए ना ये, ठीक है। ऐसे होता है ना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है ट्रू होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। समझ आया इतना आपको। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा थर्ड है, इसमें साफ साफ लिखा है वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। इसके 2 तरीके हैं, कुछ आपको याद भी आ रहा होगा, 8th में आपने किया था,
थोड़ा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। 2 तरीके हैं जिसमें फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और सेकंड है वो काफ़ी इजी है, जो आपके क्लास 8th में आप पढ़ के आए हो। अभी करवाते हैं आपको ये। सवाल क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो हमें 5 नंबर निकालने हैं, तो 1 और 2 के बीच में हमने 5 नंबर सपोज कर लिए A, B, C, D और E। फर्स्ट नंबर A, B, C, D, E, ठीक है। तो मैं 5 नंबर निकालने, तो 5 में बेटा एक प्लस कर दो, कितना 6। उस 6 का इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 6/6 और ये कितना होगा 12/6, ठीक है। हाँ जी, तो कितना बन गया 6/6 बटा कितना होता है 1 ही होता है। देखो वापिस 1 ही है, ये कुछ चेंज नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो। 6/6 कितना होता है 1, ये अपने आप में बेटा 1 ही है, ठीक है। और 12/6 ये अपने आप में कितना है 2। तो अब भी हम 1 और 2 के बीच निकाल रहे हैं। 2 को बस 12/6 में चेंज कर दिया, 1 को 6/6 में। अब 6/6 यहाँ देखो 6 और 6 सेम है ये, तो 6 के बाद कितना आएगा 7/6, ये वैल्यू एक ही हो गई। अब कितना 8/6, अब कितना 9/6, 8 के बाद 9, फिर कितना 10/6, फिर कितना 11/6, फिर कितना 12/6। ये 5 नंबर बेटा आ गए, जिसमें A, B, C। फर्स्ट नंबर होगा 7/6, सेकंड होगा 8/6, थर्ड होगा 9/6, ये आपका 9/6 है, फोर्थ होगा 10/6 और फिफ्थ होगा 11/6। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा, ठीक है। और जो मेथड फर्स्ट था वो मैंने आपको नहीं बताया बेटा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, हम बाद में देखेंगे। अब बट एग्जाम्पल 4 देखिए, डू योरसेल्फ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ये बेटा इनके आंसर हैं, देख लीजिए। ये सवाल आपको खुद को करना है, ठीक है बच्चों, कर लोगे ये। आज के लेक्चर में बस बेटा इतना ही। अब आपको लगातार वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। इतने दिन में 11-12 के वीडियो बनाने में बिजी था, अब आपको डेली क्लास 9th के वीडियो लेक्चर डेली मिलेंगे। और एक बात और बता दूं आपको, मैं मेरा एक खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मैथ विद मकबूल सर। आप चाहो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे और सबसे पहले मिलेंगे। आप पाला ऐप पर थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि वहाँ मदन सर डालते हैं, लेकिन यहाँ आपको जल्दी मिलेंगे। तो नोट कर लीजिए, मैथ विद मकबूल सर, ठीक है। क्या नाम लिखा है मैंने? मैथ विद मकबूल सर के नाम से, ठीक है। इसको आप सर्च कर लीजिए और वहाँ से आपको डेली